तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परवाणाध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज। जय युक्त हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं प्रीति संदर्भ तदि रचयिता श्री जीव गोसाई पाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। तो अभी प्रीति संदर्भ का हमारा क्लास प्रारंभ हुए 4 दिन हुए हैं और आज ये 5वां दिन है। तो श्रीमद् भागवत में से संदर्भ बता करके जीव गोसाई बता रहे हैं कि भगवान से प्रीति कैसे हो, क्योंकि प्रीति बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है ना। संसार में जो दिखता है वही उसी से हम प्यार करते हैं, और जो नहीं दिखता है वो हमारी समझ में नहीं आती चीज़ है। और भगवान हमारी दृष्टि के अगोचर है, हमारी वाणी के भी अगोचर है, हमारे शरीर के भी अगोचर हैं। उनका हम उनका स्पर्श नहीं कर सकते, हम उनको अनुभव कर सकते हैं। और बड़े बड़े जितने भी देश में विदेश में बड़े ट्राई करते हैं भगवान को समझने की, लेकिन वो समझ में किसी के भी आते नहीं हैं। वेदों में भी भगवान का वर्णन जरूर है, लेकिन अलक्षित गति से वहाँ भी भगवान को पाया नहीं जा सकता किसी भी मंत्र से। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है? जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करेगा मैं उसको वैसा ही प्राप्त होगा। तो सारी चीज़ निर्भर करती प्रीति के ऊपर। भगवान से सबकी ममता ताक बटोरी, सारी की सारी ममता मैंने आपके चरणों में रख दी है, वहाँ पर प्रीति हो सकती है। तो जैसे कुब्जा है, अपना काम पड़ गया, काम खत्म, फिर कोई प्रीति वीति नहीं है। रुक्मणी इत्यादि इनकी जो रति है समंजसा रति है, प्रीति बट रही है, बच्चों में भी बट रही है, महलों में भी बट रही है। द्वारका के जितने भी काम काज है रुक्मणी का सब पर ध्यान है। लेकिन जो राधा जी हैं उनका अंग प्रत्यंग, उनका हृदय, उनका सभी कुछ महाभाव से भरा पड़ा है, अद्भुत प्रेम भरा पड़ा है। और वही प्रीति भगवान श्री कृष्ण को लुभाती है। वो उसी से थम जाते हैं, रुकते हैं। उनको देख करके पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ के बंशी भी बजाएंगे, उनकी प्रतीक्षा भी करेंगे। उन्हीं के राधा जी के अनुगत्य में जो भगवान का भजन करेंगे किंकरी भाव से, जहाँ राधा जी की सेवा परिचर्या में जो लगा रहेगा, चाहे बड़ा सिद्ध महात्मा हो या कोई भी हो। एक बात ध्यान रहे, यदि मंत्र हमारे सिद्ध हो भी गए और मानो कभी राधा जी की कृपा से हमें नित्य जगत में हमारा मंजरी स्वरूप मिल भी गया, हमें नित्य जगत में पता भी चल गया कि हम कौन से ग्रुप में, राधा जी के यूथ में है या ललिता जी के यूथ में है या विशाखा जी के यूथ में है, और वहाँ पे हमारी क्या सेवाएं चल रही हैं। तो यदि सिद्ध अवस्था में मिल भी जाता है तो साधक अवस्था में नित्य निरंतर भजन करते रहना पड़ेगा। किसके लिए? कि किसी भी तरह से राधा जी की सेवा परिचर्या मिले। तो आगे इस पेज में बता रहे हैं जो भगवत प्रीति है, हम हैं पेज नंबर 11 और 11 में हम पढ़ रहे हैं परम सुख
जो भगवत प्रीति में परमतम पुरुषार्थ था, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबसे अधिक पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं मिलता। तो इस प्रकार परम तत्व की साक्षात्कार रूप जो मुक्ति है, हम उस मुक्ति की बात कर रहे हैं जहाँ भगवान का साक्षात्कार होता है, उसे परम पुरुषार्थ रूप में स्थापन करने के बाद इस विषय में और विवेचना कर रहे हैं क्या कि परम तत्व दो प्रकार से प्रकट होता है, आविर्भूत होता है। एक अस्पष्ट विशेष रूप से और दूसरा स्पष्ट स्वरूपभूत विशेष रूप से। अच्छा, एक तो अस्पष्ट है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ, वो भी विशेष रूप है, उसका भी अस्पष्ट रूप से है, और दूसरा स्पष्ट रूप से है। कैसे होता है ये आगे बता रहे हैं। ब्रह्म परम तत्व का अस्पष्ट विशेष रूप है। जो ब्रह्म है वो अस्पष्ट है, खाली मात्र कांति है और कुछ भी नहीं है, मात्र चमक है, मात्र ज्योति है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया अस्पष्ट। गॉड जो है कृष्ण, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ज्योति ब्रह्म, जो ज्योति है वो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म प्रकट हुए लेकिन अस्पष्ट रूप से। तो अस्पष्ट विशेष रूप पर तत्व के साक्षात्कार से श्री भगवान परमात्मा जो स्पष्ट विशेष स्वरूप है, उनके साक्षात्कार का उत्कर्ष है। तो अब ब्रह्म स्वरूप से भी ऊपर चले जाओ, परमात्मा। तो जो ज्ञानी है वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं और योगी परमात्मा का चिंतन करते हैं। है तो वो भगवान ही। यदि भगवान नहीं होंगे तो ब्रह्म भी नहीं हो सकता, परमात्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा की ज्योति है, ऑरा है, लावण्य है, बस उतना ही। तो जो प्रकाश है, इसी को मुसलमान लोग नूर कहते हैं। सभी लोग इसी जो प्रकाश है उसी को भगवान मान लेते हैं। ईसाई लोग तो खाली आँख को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो जो इसके ऊपर ब्रह्म है, फिर परमात्मा। परमात्मा एज ए होल समस्त सृष्टि को चला रहे हैं। ये परमात्मा सारी सृष्टि को चला रहे हैं। यही परमात्मा किसके अंदर स्थित है? भगवान के अंदर। तो ब्रह्म से परमात्मा का जो स्पष्ट विशेष स्वरूप है, उनके साक्षात्कार का उत्कर्ष है। उसे श्री भगवत संदर्भ अनुच्छेद 80 में श्री भागवत के प्रमाण से निरूपण हम कर चुके हैं। श्री नारद जी ने कहा, ये व्यासदेव, आप सनातन ब्रह्म तत्व के स्वरूप की जिज्ञासा या विचार करते रहते हैं। हे व्यास जी, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे और आप क्या कर रहे हो? ब्रह्म तत्व के स्वरूप का क्या कर रहे हो? जिज्ञासा कर रहे हो, विचार करते हो। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं। आपने उसका अध्ययन एवं प्राप्ति या साक्षात्कार भी किया है, और आप इन सब ग्रंथों का अध्ययन भी करते हो, साक्षात्कार भी करते हो, उनकी प्राप्ति भी करते हो। फिर भी आप अपने को अकृतार्थ जानकर शोक मग्न क्यों हो रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। आपने बहुत सारे शास्त्र लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी आपका मन खिन्न हो रहा है। आपने ब्रह्म का भी वर्णन किया, परमात्मा का भी वर्णन किया, आपने शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, सब देवी देवताओं का वर्णन किया, बहु ईश्वरवाद की तरफ चले गए, एक ईश्वरवाद नहीं रहा आपका। फिर भी आपका मन क्यों खिन्न हो रहा है? आपने खूब गंगा जमुना सरस्वती देवियों का वर्णन किया, आपने काल भैरव का भी वर्णन किया, आपने सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, सब देवी देवताओं का वर्णन किया, फिर भी आपका मन इतना खिन्न क्यों हो रहा है? तो श्री ग्रंथकार कहते हैं, इस विषय को सिद्धांत रूप में मैंने श्री भगवत संदर्भ में बतलाया था और काफी बताया भी है, उसमें मैंने उसको प्रतिपादित किया है। यहाँ भी फिर इसी सिद्धांत को मैं वापस दूसरे शब्दों में बतला रहा हूँ। जो परमात्मा है, ध्यान रखे 3 शब्द, वदन्ति अद्वय ज्ञान तत्वम। जो अद्वय ज्ञान तत्व है, अद्वय, जहाँ दूसरा नहीं है। अद्वय ज्ञान भगवान का, जैसे हम भगवान एक नाम कहते हैं, उन्हीं भगवान का एडजेक्टिव ही नहीं, एडजेक्टिव मत समझो अद्वय ज्ञान को, बल्कि भगवान का नाम ही समझो। उनका दूसरा नाम है अद्वय ज्ञान। भगवान अद्वय ज्ञान है, मतलब उनके समान दूसरा कोई नहीं है। तो वही भगवान के परमात्मा और वही भगवान के ब्रह्म। तो परमात्म आदि अनेक लक्षणों से विराजमान श्री भगवत साक्षात्कार ही
ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ है। तो अब मैं श्री कृष्ण को देखता हूँ, वो परमात्मा है संपूर्ण जगत में। ये जो परमात्मा है, तो हम सबके आत्मा है, ममीवांशो जीवलोक है, तो परमात्मा है, उन्हीं का प्रकाश ये जीव है, उन्हीं का प्रकाश ये जगत है। तो उनसे ये श्रेष्ठ है, ब्रह्म तत्व से परमात्मा श्रेष्ठ है। शिव भगवान स्वाभाविक निरुपाधि प्रीति के आस्पद है, और भगवान ऐसी प्रीति के आस्पद मतलब पात्र है, भगवान से जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निष्काम निरुपाधि, जिस प्रेम का कोई नाम नहीं है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्यों करता हूँ? बस मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मैं नहीं जानता, मेरा दिल उनकी तरफ बहता चला। क्यों बहता चला? पता ही नहीं। जब उनका मोर मुकुट देखता हूँ तो मेरा हृदय उछलता है। जब उनके मुस्कुराती आंखें देखता हूँ, तो जब उनको हंसते मुस्कुराते उनके जो कपोल हैं, उसमें जब मैं कानों के कुंडल का प्रतिबिंब देखता हूँ, तब वो कैसे लहराते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। और वो जब टेढ़ी निगाह करके बंशी बजाते हैं, वो कमर पे हाथ रख करके जब मेरी तरफ देखते हैं, जब उनका पीताम्बर चलता है, उनकी हलन चलन, वो मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ तो नाम होगा, मेरे पास कोई नाम नहीं है, बस मैं उनसे प्रेम करता हूँ। यह है निरुपाधि प्रेम, यही प्रीति है। तो उनके अन्य स्वरूप धर्मों से युक्त स्वरूप का साक्षात्कार श्रेष्ठ होने पर भी प्रीति भक्ति आदि नामक जो उनका प्रियत्व लक्षण है, धर्म विशेष है, उसका साक्षात्कार या अनुभव करना ही परमतम श्रेष्ठ माना गया है। अब और भी क्लियर किया है कि जो भगवान के दूसरे कितने भी स्वरूप धर्म है, उनसे युक्त स्वरूप का, भगवान के और भी धर्म से युक्त स्वरूप का साक्षात्कार श्रेष्ठ होने पर भी भगवान परम विज्ञानी है, भगवान परम दयालु है, भगवान परम वदान्य है, भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं, उनसे वो जगतनाथ है, उनसे अनेकों जीव निकलते हैं। तो भगवान के बहुत सारे स्वरूप धर्म हैं, वो सृष्टि करता है, वो संहार करता है, वो पालन करता है, कितने ही सारे भगवान के नाम हैं, लेकिन उनके स्वरूप धर्मों से युक्त स्वरूप है, और उनका साक्षात्कार होने पर भी जो उनकी प्रीति भक्ति है, जो उनसे प्रेम है, ये जो उनका प्रियत्व लक्षण है, अर्थात भगवान सबके साथ कैसा रहा, लेकिन कहाँ पे हार गए? सर्वहारा हो गए, आत्महारा हो गए प्रीति के कारण। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, कहे तो बिक जाऊं। तो भक्तों के प्रेम के आगे, और मैं ही नहीं, मेरे अस्त्र शस्त्र सब भक्तों की रक्षा करते हैं। महाराज अम्बरीश उनके जाकर के सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा है सब प्रकार से। तो प्रेम के कारण ये जो कृपा बरसाने के लिए महाप्रभु आ गए, उन्होंने खूब प्रेम लुटाया, सांप को, शेर को, बाघ को, पेड़ पौधों को, पत्तियों को, इतना, क्योंकि जितना प्यार फैल गया, महावदन न्याय, बड़े भारी उदार है उनके। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ग्रंथि ते भूरिदा जना। तो ये भूरिदा जना जो है, खूब लुटा देने वाले, भर भर हाथ लुटा रहे हैं। क्या? प्रेम, प्यार लुटा रहे हैं। कोई दे नहीं सकता, करोड़ों में अरबों में भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, ना ही भक्तों को, किसी प्रकार से नहीं। और संसार के जीवों को करोड़ों रुपया में लेकर वश में नहीं कर सकते। यहाँ तो प्रेम का सौदा है भाई, प्रेम। तो वही प्रेम की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, वो धर्म विशेष है, उसका साक्षात्कार या अनुभव करना ही परमतम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे प्रेमी भगवान का अनुभव करो। ब्रह्म का करके क्या करोगे? परमात्मा का, जो प्रेमी है, जो सब पे कृपा बरसा रहे हैं, वही प्रेमी भगवान, जिनके लिए जटायु पक्षी अपने प्राण दे देता है, वहां पे कृपा बरसाते हैं। असुर विभीषण आ जाता है, उस पर कृपा बरसाते हैं। भगवान गैयाओं से प्यार करते हैं। भगवान कोई भी हो, भगवान मत्स्य अवतार भी बनकर आते हैं, भगवान शू का रूप ही ले लेते हैं, भगवान परशुराम जैसे रूप भी, भगवान मत्स्य बनकर आ जाते हैं, भगवान कुर्म बनकर आ जाते हैं, क्योंकि सभी उनके हैं। तो उनकी प्रीति संपादन करने से ही दुख की आत्यंत की निवृत्ति भी होती है। और जब उनसे प्रेम हमारा हो जाता है, तो फिर कैसा दुख? मीरा को लाखों दुख मिले, एक दुख पे भी अटकी नहीं,
विष मिल गया तो क्या हुआ? विष कौन पी रहे हैं? कृष्ण पी रहे हैं। इसी प्रकार से शंकर जी हलाल विष पी गए। पिया तो वास्तव में किसने? शंकर जी ने, पर कृष्ण थे वहां पर। नीलकंठ रह गए, अंदर तक घुसा ही नहीं। तो कोई भी हो, प्रीति से ही भगवान प्रसन्न होंगे। बिना प्रीति के ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। उस प्रीति के बिना भगवत स्वरूप का और उनके अन्य अन्य धर्मों का साक्षात्कार नहीं होता। जहाँ प्रीति है वहाँ अवश्य उनका साक्षात्कार संपन्न होता है। हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते होए प्रकट हम जाना। प्रहलाद जी के लिए क्यों प्रकट हो गए? प्रेम के कारण। जितने भी संसार में भक्त हुए हैं सबके लिए भगवान प्रकट हुए हैं। उनका काम ही यही है, अंतर्यामी है, उनको प्रकट होना पड़ेगा। सदियों से वो प्रकट हो रहे हैं और सदियों तक होते जाएंगे। निषाद राज में क्या है? भगवान श्री राम निषाद उनको नाव पार करा रहा है। भगवान को निषाद नाम पड़ा और आज उसको क्या कुछ नहीं मिल गया। ये मेरी काठ की नैया, ये काठ की नौका है। ये यदि फिर से गृहिणी बन गई तो मैं दो का कहाँ से पालन करूंगा? और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं। सब जगह प्रीति की बात है। प्रेम नहीं तो भगवान नहीं है। और हमारा बस बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रेम हमको अपने शरीर से है और फिर शरीर के जो हमारे पैदा हो गए माँ बाप बेटा बेटी उनसे है, भगवान से नहीं होता है। भगवान से तो बस दे दो दे दो दे दो दे दो, तो ऐसों के लिए भगवान नहीं है। तो जिस साधक की जितनी प्रीति है उसको उसी परिमाण में भगवान मिलते हैं। साक्षात्कार संपत्ति की प्राप्ति होती है। साक्षात्कार संपत्ति, धन मिल जाता है, प्रेम रूपी धन, और फिर धीरे धीरे अनुभव होते चले जाते हैं। पहले तो एक झलक होती थी, पहले जरा सा पुकारते थे, बहुत पुकारते थे, बहुत, तब कहीं जा करके आते थे। अब तो देखते कि मेरे अंग अंग से ठाकुर जी है, उनकी सुगंध मेरे अंग अंग में व्याप्त हो रही है। प्रीति संपत्ति आविर्भूत या उपलब्ध हो जाती है। यह सिद्धांत सब प्रकार से युक्ति संगत भी है। श्री भगवान तथा उनके गुण निश्चय ही परम सुख स्वरूप है। जैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सभी सुख स्वरूप है, सब प्रकार से। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सुख निरुपाधि प्रीति आस्पद है। जो सुख है निरुपाधि प्रीति आस्पद है, अर्थात उपाधि रहित प्रीति के आश्रित ही सुख रहता है। जब निष्किंचन प्रेम होता है, अकिंचन, हमारा अकिंचन और निष्किंचन उसको नहीं कहते जिसके पास कुछ नहीं है। निष्किंचन अकिंचन उसको कहा जाता है जिसके पास प्रेम रूपी संपत्ति है, प्रेम रूपी धन है, प्रेम रूपी संपत्ति है, उसको निष्किंचन अकिंचन कहा जाता है। देखो, भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी से कहा था, अरे रुक्मणी कहाँ तुम यहाँ पर आ गई शिशुपाल जैसे धनवानों को छोड़ करके? मैं तो अकिंचन हूँ, निष्किंचन हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास परम जितना धन होता जाएगा वह भक्त जगत से उतना ही अकिंचन होता जाएगा। अतः परम तत्व के अनुभव या साक्षात्कार से प्रीति ही प्रधान कारण है। तो जो परम तत्व का अनुभव जो होगा और साक्षात्कार होगा उसमें प्रीति ही प्रधान कारण है, प्रेम ही प्रधान कारण है। तो भगवान का अनुभव या साक्षात्कार जब ही होगा जब उनसे प्रेम होगा। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। नारद जी को एक झलक दिखा दी, निर्धुत कषाय, एक मन में कषाय था, ये मेरी माँ यदि ये मर जाती तो मैं कम से कम अकेला तो चलता, इसके लिए मेरा कितना बंधन है। और इतने भगवान इस जन्म में मेरी एक ही झलक। दंडकारण्य बनने के ऋषियों ने प्रेम किया भगवान से, बोले हमारा आलिंगन करो, हमको गले लगाओ। नहीं, ये शरीर है ना, ये मुझे नहीं जम रहा है। तो गोपों के यहाँ से हो गया, जब गोपों का शरीर मेरे प्रति परम प्रेम है, इसके लिए। और बताया ऐसी प्रीति का ही अन्वेषण करना चाहिए।
यही मनुष्य का परमतम प्रयोजन है। तो हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, वो किस लिए हुआ है? प्रेम के लिए। प्रेम के आगे वो शबरी के पेड़ भी खा लेते हैं। जहाँ पे भी वो झुके हैं, भगवान प्रेम से झुके हैं। और रावण, शिशुपाल जैसे राक्षसों की जिसने भगवान की बराबरी करनी चाहिए, उन सब की तो भगवान ने एकदम छुट्टी करके रखी हुई है। और प्रेम के आगे मथुरा भी गए तो वहाँ पर दर्जी ने उनके कपड़े सिले, और धोबी ने अपनी चलाई तो उठा करके भगवान ने पूजा कर दी उसकी। प्रेम के आगे वो अपना सब कुछ दे देते हैं। जो बात बताई है उसी को फिर से इस टीका में कमेंट्री कर रहे हैं कि परम तत्व की दो रूपों में अभिव्यक्ति होती है। एक तो अस्पष्ट विशेष रूप से, अर्थात जहाँ शक्ति गुण आदि अव्यक्त रूप से रहते हैं, उनका जहाँ विकास नहीं है, वह परम तत्व का निर्विशेष रूप भी कहा जाता है। तो जहाँ पर शक्ति तत्व है, अर्थात ब्रह्म शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? तो जो भगवान की उनकी इलादनी शक्ति, उनकी संवित शक्ति, उनकी विमला शक्ति, उनकी तुष्टि शक्ति, पुष्टि शक्ति, संहार कारिणी शक्ति ब्रह्म में कहाँ से आएंगी? तो इस संसार का पालन कैसे होगा? यदि ब्रह्म में है तो ब्रह्म इसलिए निर्विशेष कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्ति ही नहीं है। तो ये भगवान का एक भाव माना जाता है ब्रह्म, निर्विशेष, उनका कोई वैशिष्ट ही नहीं है, निशक्तिक, उसकी कोई शक्ति ही नहीं है। अरे भगवान हमें बचा लो, कैसे बचाओ? मेरी कोई शक्ति ही नहीं है। आप पालन करता हो? हाँ हूँ। आप जगन्नाथ हो? हाँ हूँ। तो मुझे बचाओ? हाँ बचाऊंगा। इस तरह से होता है। तो ब्रह्म तो सब है ही नहीं। वास्तव में वह रूप निर्विशेष नहीं है, इसे ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? वह अव्यक्त शक्ति है, यानी कि उसकी शक्तियां हैं। आप ब्रह्म को कह लो, लेकिन ब्रह्म उनकी शक्ति है। जब वो हम सेकंड थर्ड स्टेज पे पहुंच जाएंगे भगवान पे, तो वो शक्ति वाले हो जाएंगे। उसमें शक्ति गुण आदि विद्यमान है, किंतु वे विकसित नहीं होते। तो जो भगवान का ऑरा है, क्या उसमें शक्तियां नहीं है? डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड तो परमात्मा में होंगी थोड़ी, और थोड़ी होंगी कृष्ण में जाकर। तो ब्रह्म में वो सब है, लेकिन विकास को प्राप्त नहीं हुई है। हम तो ब्रह्म का रूप का ध्यान करना मतलब अधूरे भगवान का ध्यान करना। बस है ठाकुर जी, कौन है वो नहीं पता है। जगत रचाया, आकाश रचाया, भूमि रचाई, पृथ्वी रचाई, कौन है? एक ब्रह्म है। ये क्या है? मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। क्या है वो ब्रह्म? जरा ध्यान तो करो। योगी है, ये सब है। लेकिन जो उनकी शक्तियाँ हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, ब्रह्म में व्यक्त नहीं होती। दूसरा रूप परतत्व का है परमात्मा तथा भगवत रूप परमात्मा, और समस्त भगवत स्वरूप सब विशेष है, सब अर्थात स्पष्ट विशेष युक्त है। सबके अंदर विशेषता है। क्या विशेषता है? शक्ति गुण, अर्थात आकृति आदि से युक्त होकर वे विराजमान है। भगवान की एक आकृति है। कैसी आकृति है? निराकृति। भगवान की आकृति मनुष्य के समान है। मनुष्य के समान कैसे? मतलब मध्यम आकार है। मतलब कैसे? कैशोर तक पहुँचते हैं। मतलब क्या? नित्य कैशोर है। जन्म होता है जगत में, नित्य जगत में जन्म नहीं है। वहाँ भगवान लीला करते हैं, भाव विशेष है। यशोदा को वहाँ फील यही होता है कि कृष्ण को मैं नहीं जाना है। यशोदा वहाँ फील करती है, परंतु जन्म यहाँ पे होता है हमारी भारत भूमि में, हमारी ब्रज भूमि में। देवकी को भी लगता है मैं इनकी मैया हूँ। और देवकी की और भी जितनी बहनें हैं, वसुदेव की 7 बेटियाँ वसुदेव जी को ही ब्याही थी। और भगवान का अक्सर नाम विष्णु सहस्रनाम में पढ़ोगे तब आता है गदाग्रज। तो देवकी की एक बहन थी, देवरक्षिता है किसका बेटा? वसुदेव की। ये गद है। गद को भगवान बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका नाम गदाग्रज होता है, गद के बड़े भैया। तो भगवान इनमें शक्ति गुण, इनमें जो शक्ति गुण है, क्रिया लीला आकार का स्पष्ट विकास है। उनमें शक्ति गुण क्रिया का अर्थात लीला का
तो भगवान में लीलाओं का विकास है। ब्रह्म क्या लीला करेगा? ब्रह्म के ना हाथ है ना पैर है, वो क्या लीला करेगा? ब्रह्म है जरूर, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है, उनको ब्रह्म, तो जो भगवान ब्रह्म तक पहुंचते हैं वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते और भगवान तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो आकार का स्पष्ट विकास है। निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार और निर्विशेष ब्रह्म के अनुभव से सविशेष परमात्मा तथा भगवत स्वरूपों का साक्षात्कार श्रेष्ठ है। क्लेशोधिकतरम शेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तू जिस ब्रह्म की उपासना करना चाहता है ना, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ, परंतु तू उस ब्रह्म का ध्यान करने चला तो उसमें कष्ट बहुत है। क्लेशोधिकतरम शेषाम, क्यों? अव्यक्त है, वो अनमैनिफेस्टेड है, व्यक्त नहीं है। जो व्यक्त नहीं उसका क्या ध्यान करेगा? तू उस पर ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए तू मेरे इसी स्वरूप का ध्यान कर। श्री व्यासदेव जी ने ब्रह्म साक्षात्कार कर लेने पर भी शांति का अनुभव नहीं किया था। व्यास जी ने भी ब्रह्म की बात करी, उनका साक्षात किया, शांति नहीं मिली। खिसक गए, कभी शंकर जी के पास खिसक गए, कभी कहीं लग गए, कभी कहीं लग गए। पहुंच गए उधर बद्रीनाथ में, वहां से भी ऊंचे पहुंच गए माना गांव में, वहां बैठे चिंतन कर रहे हैं। वहीं पर सरस्वती नदी बह रही है और वहां शम्या प्रास आश्रम में आ गए। तो भगवान ने, नारद जी ने दया करी इनके ऊपर, बोले कि अरे ब्रह्म ब्रह्म मत कर, भगवान का चिंतन कर। तो उनको शांति नहीं मिली। आनंद या सुख जो परम तत्व है, साक्षात्कार का मुख्य फल है। तो भगवान का साक्षात्कार जिसको हो रहा है, मतलब रियलाइज कर रही है सोल, तो इसके लिए उसको सुख मिलता है। सुख क्या है? जो रियलाइज सोल है वो दुख नहीं जानते। हमारे जितने भी हैं आचार्य वर्ग, कभी सुना है कि वो दुखी है? कभी नहीं हो सकता। हर चीज, जब कोई भी आचार्य हो, हमारे स्वामी महाराज विदेश के, हमारे सरस्वती प्रभुपाद, सब एक ही ललक है, एक ही कृष्ण, कृष्ण से प्रेम। तो मुख्य फल है। और फिर वहां उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ, जो परम तत्व के साक्षात्कार का जो मुख्य फल है वो उपलब्ध नहीं हुआ व्यास जी को। श्री भगवान निरुपाधि प्रीति के आस्पद है, उनका कोई नाम नहीं है उस प्रेम का, निष्काम। उनमें शांत प्रकार के धर्म गुण विद्यमान है, किंतु प्रीति धर्म विशिष्ट परम नाना प्रकार के धर्म उनमें विद्यमान है, किंतु प्रीति नहीं थी, भगवान से प्रीति नहीं थी। अगर वर्णन कर दिया ना, विदुर जी का वर्णन कर दिया, दुर्योधन की मेवा त्यागी, फिर सब वर्णन करने लगे। धीरे धीरे भगवान कृष्ण से प्रेम जागा तो उनको पता चला पांडवों के यहाँ भी जब जब विपद आती है भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं, और उधर जितना भी अपने लोग हैं उनको तो छोड़ जाते हैं ना। प्रद्युम्न, रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न हुआ, उसको ले गई योग माया से, शमरस उनको उठा ले गया, लेकिन फिर भी कोई रोए क्या भगवान? ऐसे तो कोई वर्णन नहीं आता। रुक्मणी ने पत्र लिखा, वहाँ प्रेम का इजहार हुआ, भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा, हरण कर लूंगा। जामवती के यहाँ पर पहुँच गए तो जामवती को भी स्वीकार कर लिया। कालिंदी तप कर रही है तो चलो तुम भी आ जाओ। 16,000 रानियाँ, अरे नरकासुर के यहाँ पर भौमासुर, अरे हमें कोई नहीं लेगा, क्या करें, कृष्ण बचाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ, कोई हमसे ब्याह नहीं करेगा, हमको कलंक नहीं मानेगा, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरह से भगवान सबसे प्रेम करते हैं। जहाँ तक कि अयोध्या के मार्ग पर जितनी भी स्त्रियाँ थीं, भगवान राम के सौंदर्य को देख कर रीझ गई, उनको आंखों में बंद किया और हृदय के कपाट में रख लिया और उनका ध्यान कर रही है। तो जहाँ जहाँ प्रेम का थोड़ा भी इजहार हुआ, भगवान सुबह जाते थे, अट्टालिकाओं से गोपियाँ उनको देखती थी और वो देख लेते थे कि आज तो विवाह हुआ है, कोई नई गोपी दिख रही है, बस सारा की सारा आकर्षण उसी की तरफ। उसको लगता था कि मुझे ही बुला रहे हैं, मुझे ही बता रहे हैं। और प्रेम की जो सिरमौर है शिरोभूषण राधा जी, उनके यहाँ पे आके कहते कि मेरे चरण स्मर गल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लम उदारम।
तुम्हारा जो चरण है वो मेरे सिर का आभूषण है। क्यों, क्या है? प्रेम, अंग अंग से प्रेम फूटा, और हमारे पास प्रेम नहीं है, इसलिए रुदन है, क्रंदन है, दुख है, एक क्षण भी शांति नहीं है। भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार या अनुभव होता है। कैसे? साधक में प्रीति के तारतम्य अनुसार परम तत्व भगवान के स्वरूप का जितनी प्रीति होगी, जितना भैया जितना वो डालोगे उतना ही तो मीठा होगा ना। तो जितना प्रेम है, प्रेम के ही सब है ना, तो तभी साक्षात्कार अनुभव होता है। अतः एकमात्र भगवत प्रीति ही परम तत्व के साक्षात्कार का अन्यतम कारण है। एक, दूसरा कोई नहीं, एक बस प्रीति, प्रीति, प्रेम, प्रेम। भगवत प्रीति ही मानव का परमतम पुरुषार्थ है और चरमतम प्रयोजन तत्व है। संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है? भगवान से प्रीति, यही परमतम पुरुषार्थ है और यही चरमतम प्रयोजन है। आगे देखो। परमतम पुरुषार्थ चल रहा है। भगवत प्रीति ही मनुष्य का परमतम पुरुषार्थ है। यह निश्चित होते हुए भी इस विषय में क्रम पूर्वक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री कहाँ से? भागवत जी से। कैसे बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव से कहा, हे उद्धव, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग आदि दूसरे साधनों से स्वर्ग, मुक्ति, मेरा धाम अथवा और जो कुछ भी प्राप्त होता है या जो कुछ भी मेरा भक्त चाहे वह सब कुछ मेरा भक्त मेरे भक्ति योग से अनायास प्राप्त करता है। इस प्रकार के वांछित सुख को मेरी भक्ति द्वारा बिना परिश्रम के प्राप्त किया जा सकता है। ये बात कहाँ पे कही गई? 11वें स्कंध के क्या नंबर है? 11 20 अध्याय 33वां श्लोक। 11-14 11 स्कंद 20वां अध्याय 33वां श्लोक। ग्यारह 2:42 की बात है। माठर शुक्ल श्री ऋषभ देव। तो इस सबके उदाहरण दे दे के बताया जा रहा है यहाँ पर क्रम पूर्वक। तो पहले उद्धव जी के पास आ जाओ। उद्धव से भगवान क्या कह रहे हैं? 11-14-21 भक्त्यहम एक ग्राह्य श्रद्धे आत्मा प्रिय सताम। उद्धव से भगवान ने स्पष्ट कह दिया, हे उद्धव सुन लो ध्यान से, ना तो मैं तपस्या से प्राप्त होता हूँ, ना ज्ञान से प्राप्त होता हूँ, ना खोखले वैराग्य से, ना योग से और ना ही दूसरे किसी साधनों से। स्वर्ग, मुक्ति, मेरा धाम अथवा और जो कुछ भी प्राप्त होता है या जो कुछ भी मेरा भक्त चाहे वह सब कुछ मेरा भक्त मेरे भक्ति योग से अनायास प्राप्त करता है, बिना किसी प्रयास के। सच्ची बात तो है कि भक्त यहाँ से ऊपर जाते हैं तो सारे के सारे लोग उनको सुख देने के लिए सामने आ जाते हैं। स्वर्ग तो भक्त चाहता ही नहीं है। वहाँ तो सभी नश्वर है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कभी तो बृहस्पति जी की
बढ़ती हो जाती है, कभी शुक्राचार्य की चल जाती है, कभी दैत्य भाग लेते हैं, कभी देवता भाग लेते हैं, कभी वहाँ पे दिति की प्रबलता हो जाती है, बल बढ़ जाता है, कभी अदिति का बल बढ़ जाता है। कश्यप ऋषि शांत रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते, दैत्य भी उनकी संतान, देवता भी उनकी संतान। तो इसलिए भक्तों को इससे कोई, क्योंकि वहाँ पे स्वर्ग में कौन जाएगा स्वर्ग में? जिसने प्यासे को पानी पिला दिया और प्यासों को पानी ही पिलाता रहा, बस उसको लगा यही भक्ति है, भक्ति को छू तक नहीं गया, उसको लगा यही भक्ति है। गरीबों को कपड़ा देता गया, अरे कंबल दो गरीबों को, उसको लगा ये भक्ति है। ये भक्ति का नाम भी नहीं है। ये जो दान है ये स्वर्ग दे सकता है, भक्ति कितना जितना। और उसके बाद यदि अपराध हो गया, जिसको कंबल उड़ाया वही रात में जाकर के मार धाड़ कर आए तो और पाप लगेगा। ये सब बातें बता रहे हैं। तो जो मेरा भक्त है ना, तो मुक्ति चाहिए, वो मुक्त होकर क्या करेगा? क्योंकि सेवा चाहिए, भक्त को मेरी सेवा चाहिए, मेरी सेवा में लगा। नारद जी क्या करोगे? 14 लोकों में घूमूंगा, क्या करूंगा? जो भी आपका भजन नहीं कर रहा सबको भजन में लगाऊंगा। किस किस को लगाऊं? बदमाश हो, भोले हो, सबको। वाल्मीकि बड़ा भारी, रत्नाकर डाकू बड़ा भारी है, अरे उसको ही बदल दूंगा। किससे? आपके नाम से। बड़ा प्रेम है, वाल्मीकि को बदल दिया। ध्रुव कयाधु के पेट में प्रहलाद जी रहे, कयाधु बोली कि अरे छोड़ दो इस बच्चे को, इंद्र मार रहा था। तो नारद जी ने कहा वरदान मांग ले, तू मेरे पास रही है, बड़े अच्छे से ढंग से रही है, इतना ही वरदान दे दो जब तक इसका बाप नहीं है तब तक ये मेरे पेट में ही रहे। तो सबको भगवान, सबको प्यार बांट रहे हैं इस तरह से। तो स्वर्ग, मुक्ति, मेरा धाम अथवा जो कुछ भी है सब मेरे भक्तों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और दिए मानम न घड़ंती, और मैं भक्तों को बहुत कुछ देता हूँ, भक्त लेते नहीं है। क्या करेंगे? स्वर्ग अपवर्ग लेके करेंगे कहा, तुम जानते नहीं हो हम तो वृंदावन वासी हैं, जहाँ पर हमारी जमुना जी है, जहाँ पे हमारी किशोरी जी है, जहाँ पे श्याम सुंदर है, और यहाँ पर वो भी सदा और हम भी सदा 12-13 वर्ष की मंजरियां हैं। हमको क्या करना है? ये सब राजाधिराज बन के बैठ जाओ तो क्या कर लोगे? क्या पालोगे? सेवा चाहिए, सेवा, चाकरी, भगवान की चाकरी चाहिए। चाकरी से क्या फायदा है? सेवा करने से भगवान के दर्शन मिल जाते हैं, और उनके दर्शन में जो आनंद है वो संसार के कहीं किसी चीज में आनंद नहीं है। तो इस प्रकार के में जो वांछित सुख को मेरी भक्ति द्वारा बिना परिश्रम प्राप्त किए पाया जा सकता है। भगवत प्रीति के द्वारा आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत के 5.6 में ऋषभ देव कह रहे हैं, ऋषभ देव, मुझ वासुदेव में जब तक प्रीति का उदय नहीं होता तब तक मनुष्य देह दैहिक संबंध से छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक मुझसे प्रेम नहीं है तो छुड़ा के दिखा प्रेम, संसार में ऐसा फंसा रहेगा। और ठाकुर जी भी ऐसे, महाराज ऐसे उठा के डंडे बजाते हैं। जिन बच्चों से हमें उतना प्रेम है उन्हीं बच्चों से कष्ट भी मिलता है, ध्यान रखना। और जैसे तुम अनासक्त हो जाओगे, अरे भाई यहाँ सब अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं, मेरा क्या, मुझे तो भजन करना है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप पुराने जमाने में देखो, दादी माए बाबा इत्यादि सब, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक कह रहे हो भाई, और अपने हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छी मौत भी हो जाती है, नहीं तो ऐसे को मौत भी नहीं मिलती आसक्त, मांगे से मौत नहीं मिलती। तो आत्म दुख की निवृत्ति कैसे होती है? भगवान के भजन से। देह दैहिक संबंध से छुटकारा नहीं मिलता, अर्थात उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। श्री भगवान ने कहा है भागवत के 11वें स्कंद के 24वें अध्याय में, मैं साधु जनों की प्रिय आत्मा हूँ, एकमात्र श्रद्धा पूर्वक की हुई भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। भक्त्या हम एक ग्राह्य। अरे साधुओं, साधु सतामरेव आत्मा, मैं सज्जनों की आत्मा हूँ। अर्थात साधु अपने लिए नहीं जीते, उनकी आत्मा मैं हूँ।
मेरे को देख कर ही जीते हैं। तो क्या है, बस सब कुछ। अच्छा, घर में माँ बहन है, वो तो ठाकुर जी को खिला देंगी, पिला देंगी, कपड़े पहना देंगी, सर्दी गर्मी का सब ख्याल रखेंगी। और जो कुछ विरक्त होकर के चले गए हैं, उनका क्या है? तो उनको कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू भाव से खाऊंगा मैं, भाव से। अरे तू जिस भाव से मंत्र जपता है, मैं उनसे सुनता हूँ ना, उनको बड़े भाव से इत्र लगा रहे हैं, भाव से तो लगा रहे थे इत्र, और इत्र की बोतल फूट गई, भाव में इत्र की बोतल फूट गई भाई मानसी सेवा में। और क्या हो गया, सब जगह सुगंध फूल फैल गई, पूरे की पूरा राधा कुंड में इतनी जबरदस्त सुगंध। और बाबा रो रहे हैं, अरे यार मेरी तो इत्र की बोतल टूट गई। बाबा कहाँ है जो? अरे मेरी बाबा इत्र की बोतल थी कहाँ? है थी नहीं थी। ये सच्ची, अभी 20 साल भी नहीं हुए इस घटना को। राधा कुंड पर बैठ करके सिद्धि की जा रही है, सुबह 3 बजे बैठ करके ये मंत्र जाप है यहाँ पे। ये तो जो सिद्धि होगी वो धाम में होगी भाई। तुम सोचो कि बम्बई में, कलकत्ता में, अमेरिका में बैठ करके मंत्र सिद्धि होगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। धाम में भी बिल्कुल शुद्ध भाव से एकदम। तो प्रेम में ठाकुर जी खीर भी खा लेते हैं और अपना मुंह भी झुलसा लेते हैं। आलानाथ में इधर चले जाओ, यहाँ पे खीर खाइए ना, अभी हम दर्शन करके आए इधर आलानाथ, यहाँ पे सब ये हाथ भी ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो गरम गरम परोस दी और प्रेम से खाली पत्ता भी खा लिया इसकी बटलोई में। कौन है? द्रौपदी की बटलोई में। तो ये तो भाव देखते रहते हैं कि मेरे लिए क्या किया। और ऐसे महाराज उनके भक्तों के साथ अपराध हो गया ना, तो खत्म, सब खत्म, सब किया कर, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। भक्तों के प्रति किए गए अपराध से सारे पुण्य क्षीण हो जाते। सब बताएंगे प्रीति संदर्भ में। हमने भगवान को 1 लाख चढ़ाया और भक्त को दे दिया 1000 रुपया, बस गए काम से, सारे पुण्य क्षीण। हमको लगता है कि ये कहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती, किधर। हम लोग भागवत की बातें नहीं मानते, हम मनोधर्मी हो गए हैं, देह धर्मी, अपने शरीर की चलाते हैं, मन की चलाते हैं। हमारी प्रीति भक्तों से होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों से वो वही शबरी के बेर खाएंगे। और निषादी, निषाद भील जाति का, क्या जाति है उसकी, क्या भजन करता है, क्या नहीं करता, और आज भगवान के सामने डट गया एकदम। और आज उस भक्ति की, भगवान श्री राम की महानता इसी में है कि उन्होंने निषाद को भी गले लगाया। भगवान श्री राम की महानता इसमें कि उन्होंने शबरी को गले लगाया। भगवान श्री राम की महानता इसमें क्योंकि उन्होंने जटायु का श्राद्ध किया। तो नहीं तो इन भगवान के पीछे कौन पड़ेगा? हमहु केवट तुमहु केवट, एक हमारी जात, ऐसे ही एक दिन आऊंगो स्वामी, मैं हूँ तुम्हारे घाट। बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ियो ठाकुर, बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ाए दीजो, भव सागर से पार, कैसे उतारू गंगा पार। दोनों की मैं नहीं आपको पार उतारूंगा। और भगवान खूब रस ले रहे हैं, ऐसी सुदामा के, भगवान सुदामा के तंडुल खा रहे हैं बड़े आराम से। सुदामा की कहाँ से चावल ले आए? जय सुन के वह ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव सेर चावल लिए आई सहित हुलास। पाव से जरा से चावल लेकर के आ गई वहां पर, बड़ी उल्लास, बड़ी खुशी के साथ, और भगवान लेके जा रहे हैं। तो ये तो भैया जहां भी देखो प्रेम। उद्धव से कहती है, उद्धव तू क्या समझेगा, तू बृहस्पति का शिष्य है, मेरे चाचा देव भाग का बेटा है, तू मुझसे कुछ कम नहीं है। परंतु उद्धव बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। प्रेम की पाठशाला में जाओ, वहाँ गोपियों से सीखो प्रेम क्या होता है। जाके जोग सिखाने लगे, कृष्ण के विषय में बताने लगे। जोगी कहिए जोग कौन देश को बासी,
निर्गुण कौन देश को वासी। ये जो ब्रह्म है, ये बताओ तो उद्धव, ये कहाँ पर रहता है, किधर जाता है। तो तुम कृष्ण से प्रेम करो, ब्रह्म से प्रेम करो। तो जो हम जिससे प्रेम करते थे वो मन तो हमारा कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे ब्रह्म को भजने के लिए हम कौन सा मन लेकर आए। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। जो एक मन था वो तो श्याम के संग चला गया, और तुम्हारे ब्रह्म को आराधना करने के लिए हम कौन सा मन लेकर आए। जो कुछ भी मेरा भक्त चाहे वह सब कुछ मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के वांछित सुख को मेरी भक्ति द्वारा बिना परिश्रम प्राप्त। तो जो भक्त है उसको जो कुछ भी इच्छा करे सब उपलब्ध होता है सामने, पर भक्त इच्छा नहीं करते। भक्त कभी कुछ इच्छा नहीं करते। भगवान क्या विपद आ जाती है, जैसे कि द्रौपदी पे विपद आई तो भक्ति चल रही थी अबाध गति से, निर्बाध गति से, और चीरी हरण कर लिया। द्रौपदी क्या करेगी। अन्याभिलाषिता शून्यम चल रहा है सब, किसी प्रकार की अन्याभिलाषिता एब्स्ट्रैक्ट ना होने, किसी प्रकार से सुंदरता वजह से अन्याभिलाषिता है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन फिर भी अब विपद आ गई तो भगवान को पुकारा। विपद में भगवान को पुकारा जा सकता है, पर अब मानो चीर भगवान ने फैला दिया। चीर जब भगवान ने फैला दिया तो अब क्या करे। फिर कोई अरे एक इच्छा पूरी हो गई, ठाकुर जी तो भैया इच्छा पूर्ति वाले हैं, तो हम तो बन गए इच्छाधारी नागन और ठाकुर जी करते रहे पूरी। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। भगवान से कोई इच्छा क्या फल देगी हम नहीं जानते। भगवत प्रीति के द्वारा आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। इस विषय में आज अब ऋषभ देव ने भी कहा है, ये हमने पढ़ लिया था ऋषभ देव वाला ने। योगेश्वर भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। भगवान ने कहा मैं साधुजन की प्रिय आत्मा हूँ, एकमात्र श्रद्धा पूर्वक की हुई भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। फिर माठर श्रुति वेदों में कहा गया है, भक्ति ही भक्त को भगवत धाम में ले जाती है। भक्ति ही श्री भगवान का दर्शन साक्षात्कार कराती है। भक्ति रेव एनम नयति। भक्ति मनुष्य को धाम में ले जाती है और भक्ति ही भगवान का साक्षात्कार कराती है। भक्ति से सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होती है। भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। ना व्रतेन ना दानेन ना तपसा, ना व्रत से ना दान से ना तपस्या, किसी से प्राप्त नहीं होता। ऊपर क्या ले जाएगा तपस्या कैसी। मैं गया बद्रीनाथ में, अरे एकदम निर्वस्त्र होकर, कितना सर्दी है वहाँ पर, 0 डिग्री से भी नीचे और 45 डिग्री नीचे चलो जाओ, वहाँ पे बैठे हैं और तपस्या हो रही है। किसके लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, कौन सा लोक मिल जाएगा। मानो कि ऋषि लोक में चले भी जाओगे तो वहाँ क्या प्राप्त कर लोगे। जन लोक में जितने भी हमारे ऋषि हैं, शौनक आदि ऋषि देख लो, जन लोक में बैठे हैं और वहाँ सूत जी को चयन किया है, पुराण वक्ता है सूत जी कथा सुनाओ, तब उनकी शांति है। और फिर ये जन लोग ऋषि लोग बैठे रहते हैं। जब यहाँ कोई रोता है मरता है, मालूम नहीं खुद भी मरने वाला है, तो भी देखो कैसा रो रहा है, पटक रहा है। तो भगवत धाम में भक्ति ही ले जाएगी। माना विद्या से, न तप से, न बल से, न दान से, किसी प्रकार से भगवान ही मिलते। भगवान भक्ति के वशीभूत है, अतः भक्ति ही भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। योगेश्वर कवि ने कहा है, वो भी ज्ञान में स्कंद में राजा निमि से कह रहे हैं कि देखो, जैसे भोजन करने वाले व्यक्ति को हर गस्सा के साथ तुष्टि सुख मिलता है, उसके शरीर का पोषण, जीवनी शक्ति मिलती है और निवृत्ति और भूख मिट जाती है, ये तीनों एक ही साथ होते हैं। उसी प्रकार श्री भगवान के शरणागत भक्त को भजन में जैसी वो लग जाता है, हर क्षण भगवत भक्ति
भगवत स्वरूप का अनुभव तथा भगवान के अतिरिक्त समस्त पदार्थों से वैराग्य, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। जैसी भगवान के शरणागत हुए, भजन में लग गए, वैसी हर क्षण भगवत भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिलेगी। दूसरी चीज, भगवान का अनुभव होने लगेगा, रियलाइज। वे तो सोते जागते 4 बजे के बाद सोए, अरे मेरे ठाकुर जी का ये क्या है, मैं सोया पड़ा, भगवान कहाँ है, कहाँ है, एकदम उठ जाएगा, हरे कृष्णा, एकदम उठेगा, पृथ्वी को प्रणाम करेगा, फिर निकल जाएगा, ये ठाकुर जी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ जाओ, कहाँ पाओ, हे नाथ। इस प्रकार से उसका शुरू हो जाएगा, रह नहीं सकता। तो अनुभव और भगवान के अतिरिक्त उसको भगवान के समस्त पदार्थों से वैराग्य, ये सब भजन करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि अपनी माला वाला इत्यादि करो, मोबाइल फोबाइल उठा करके पटक दो किधर भी, और 2 घंटे का अलार्म लगा दो। मेरा भजन का क्रम जब ही छूटेगा जब 2 घंटे हो जाएंगे, तो वो 2 घंटे बाद अलार्म बजेगा, तब हाँ, तब कहाँ संसार है, क्या है, 4 से 6 कहीं कोई प्रकार का, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं। ये तीनों एक ही प्राप्त होते हैं। फिर आगे वास्तव उपनिषद में भी कहा है, इसको पूरा कर दिए तो मुझे मालूम समय हो रहा है। लोक व्यवहार, उसमें कहा गया है, अच्छा जान, ठीक है, कल ले लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत ही मजा आया मधु जी, बहुत ही सुंदर। एनी क्वेश्चन? सारे दिन कथाएं सुनते हैं। ठीक है, फिर है ना, कल मिलते हैं, परसों बुधवार को। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण।